भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा करने वाला ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं? ये तो वही बात हो गई ना भाई, कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हु आर यू? जहाँ एक और देश के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये कहते थे यह बात कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और भारत की सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे भी रही थी। पाकिस्तान की हरकत को निस्त नाबूद कर रही थी कि अब पूरे हमले का बदला लेकर ही रहेंगे, उसे तबाह करके ही रहेंगे। जब विपक्ष पार्टी भी और देश की 140 करोड़ जनता भी सरकार के साथ खड़ी थी, और सरकार भी सख्त कदम उठा भी रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही थी। चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी नेता पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में भारत सरकार के साथ खड़ा था। मगर अचानक से क्या हो गया? शाम 5 बजे लगभग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्स पर लिखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को सामान्य बुद्धि और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। वहीं इस पोस्ट के बाद भारतवासी समेत विपक्ष पार्टी और तमाम लोग नाराजगी जताने लगे कि भाई पाकिस्तान और भारत के युद्ध में किसी तीसरे देश का क्या ही का, किसी तीसरे इंसान का क्या ही का, तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले? कुछ भी बोलना हो तो भारत सरकार को कहना चाहिए, ना कि किसी तीसरे देश के राष्ट्रपति को आकर के हमारे देश के काम में टांग लड़ाए। हाँ, बावजूद इसके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। यह तो मौका ऐसा है भाई कि उलट के पलट देंगे, तुम्हारी मटिया पलीत कर देंगे, पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा देंगे। मौका भी है और दस्तूर भी है। मगर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, वैसे सबके मन में सवाल खड़ा हो जाता है। आप सांसद संजय सिंह ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक में यह जानकारी देने की मांग की है कि किन मुद्दों पर सीज फायर पर सहमति बनी। संजय सिंह ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर कर रही है, खासकर जब हम पीओके को वापस लेने की ओर अग्रसर थे। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। हालांकि यह खत्म नहीं हुआ है। इसे ऐसा कह सकते हैं कि या तो बड़ा युद्ध होने के पहले का यह शांति है, या तो पूरी तरह से युद्ध पर विराम लग चुका है। वहीं राहुल गांधी और खड़गे की पीएम मोदी से मांग है कि ऑपरेशन सिंधु और युद्ध विराम पर चर्चा के लिए बुलाए विशेष संसद सत्र। ऐसा कह सकते हैं कि देश के विपक्ष पार्टी ने पीएम मोदी से विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है। हालांकि ट्रंप के दावे से कुछ देर बाद भारत के सूचना एवं प्रसारण विभाग ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का फैसला दोनों देशों की आपसी बातचीत के बाद लिया गया है। इसमें किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। वहीं इस युद्ध विराम की घोषणा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आए हैं। भारत को पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पीछा करना जारी रखना चाहिए था। मेरी इच्छा थी कि युद्ध विराम की घोषणा किसी विदेशी राष्ट्रपति के बजाय पीएम मोदी को करनी चाहिए थी। क्या अमेरिका यह गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा? जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक शांति नहीं रहेगी। यह कहना है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का। जैसे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दोनों देशों के युद्धों को विराम की घोषणा का ट्वीट किया था, इसके बाद से ही तमाम लोग नाराजगी जताने लगे। उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी खुलकर सामने आए हैं। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? क्या युद्ध आगे जारी रहना चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसकी औकात दिखानी चाहिए, या फिर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आकर टांग लड़ा कर चले गए हैं उस तरह से विराम कर देना चाहिए, यानी कि युद्ध में विराम लगा देना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।